हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप बीएससी नर्सिंग 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको 90 नंबर से ज़्यादा लाने पड़ेगा, तभी आपका जो है एडमिशन एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो पाएगा और अपनी तैयारी को आप अच्छे से कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से कर पाएंगे, कम फीस में कर पाएंगे और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके लिए आपको 90 नंबर से ज़्यादा लाना पड़ेगा और इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक। ये ट्रिक अगर आप लगा के चलेंगे, इस ट्रिक को अपनाएंगे तो आपकी जो गारंटी से कह सकते हैं कि आप 90 नंबर से ज़्यादा लाएंगे इस एक महीने के अंदर में, ठीक। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आपका जो सिलेबस है, सिलेबस क्या, पहले इसको समझते हैं, इसी के आधार पर समझेंगे कि 90 नंबर से ज़्यादा लाना क्यों जरूरी है। तो सिलेबस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड है, ठीक। और हर एक सब्जेक्ट के आपके 24 क्वेश्चन आने वाले हैं, साथ ही टोटल आपका 120 क्वेश्चन हो गया, ठीक। और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। तो आपका 120 नंबर का पेपर हो गया। अब 120 नंबर का अगर आपका पेपर हो गया तो इसके आधार पे आपको क्या करना है, तैयारी करनी पड़ेगी। अब तैयारी करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 महीने बचे हुए हैं और इस 1 महीने में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट में आपको अच्छे से स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप जो है 90 नंबर के पास में जा पाएंगे। अब 90 नंबर के पास में आपको कैसे जा पाएंगे, हर एक सब्जेक्ट में जो है आपका कितना है, 24 क्वेश्चन है, ठीक। अगर आप हर एक सब्जेक्ट से सिर्फ 4 क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो आपके 5 सब्जेक्ट हैं और आपके 20 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, यानी आप 100 के आसपास में आ जाएंगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। मान लीजिए आप बायोलॉजी में 24 में से 21-22 भी कर लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका 18-19 भी नहीं पहुंच पाएगा और आपका इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद में आपका आ जाता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, जो कि एक नया सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे लोगों का कम नंबर आता है, यानी 24 में से 15-16 कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको जो सही तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे इसमें भी आपका 20 प्लस आए, हर एक सब्जेक्ट में आपका 20 प्लस कम से कम आए, ठीक। तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी और इंग्लिश जो है उसमें भी आपको अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, जिससे 20 नंबर से ज़्यादा तो आए ही, ठीक। यानी अगर आप हर एक सब्जेक्ट में 20 प्लस लाएंगे तभी आपका जो है काम हो पाएगा, तभी आप जो है एक अच्छे स्कोर कर पाएंगे, 100 नंबर के आसपास में पहुंच पाएंगे, 90-95 में पहुंच पाएंगे, ठीक। तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, थ्योरी पढ़नी होंगी, तैयारी करनी होंगी। इस मोस्ट स्पेसिफिक है, आपको जो है प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, जो है टेस्ट खुद से देना पड़ेगा, ठीक। तो प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट डिजाइन किया हुआ है यूपी सीनेट वाले बच्चों के लिए। ध्येय प्रैक्टिस सेट है, यानी इस प्रैक्टिस सेट का नाम है ध्येय प्रैक्टिस सेट, ठीक। इसमें 10 सेट होता है और इस 10 सेट में आपका जो है हर एक सेट जो हर एक सेट नहीं, पूरा ये जो 10 सेट है 99 रुपीज़ का ओनली है, ठीक। यानी हर एक सेट आपका जो है पेपर पैटर्न, जो न्यू वाला पेपर पैटर्न आया जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो 120 क्वेश्चन के आधार पे इसको बनाया गया है, ठीक। टोटल आपको 1200 MCQ इसमें मिल जाएंगे और 10 सेट पेपर के हैं, यानी जैसे आपका एग्जाम में पेपर आने वाला सेम टू सेम वैसे ही ये पेपर होने वाला है और इसके 10 सेट होने वाले हैं। हर एक सेट का प्राइस 9 रुपये के से ज़्यादा थोड़ा पड़ रहा है, 10 रुपये से कम ही पड़ रहा है, ठीक। 9 रुपये के आसपास में पड़ रहा है। तो सोच सकते हैं एक सेट में आपको जो है 120 क्वेश्चन मिल रहे हैं और आपको इसको प्रिंट करवा के भी जो है अपना सॉल्व कर सकते हैं और इससे आपका क्या होगा, मोटिवेशन भी बूस्ट होगा। आपको पता चलेगा कौन सा पोर्सन अच्छा है, आपका कौन सा पोर्सन नहीं सही है। नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़ना है इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि ये जो है आपका नया सब्जेक्ट होने वाला। तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि किस लेवल के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको इसको परचेज करना है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, ठीक। तो इसके बाद में जो है आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको थ्योरी पूरी क्लियर होनी चाहिए, यानी आपका जो थ्योरी है वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में थ्योरी अगर आपकी क्लियर होगी तभी आप जो है MCQ की प्रैक्टिस करेंगे। और जब आप हर एक सब्जेक्ट से कम 500 MCQ, यानी हर एक टॉपिक जो है हर एक सब्जेक्ट का 50-50, 40-40 MCQ कर लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट और जो है टेस्ट सीरीज देंगे। जब आप प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है और अपनी तैयारी को आपका नंबर भी। और अगर प्रैक्टिस सेट का एक और फायदा कि अगर प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, उस हिसाब से आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है कि नहीं। अगर 90 प्लस नहीं ला पाएंगे तो आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा इस साल। कट ऑफ हाई जाएगी, गारंटी है। 2 लाख से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं और आपकी सीट है सिर्फ 1400।
तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी के लिए पहले ही बता दिया गया कि आपको पहले थ्योरी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। और अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि कहाँ से मिलेगा, तो इसकी थ्योरी क्लासेज और एमसीक्यू क्लासेज दोनों इस चैनल पर मिल जाएंगी। थ्योरी क्लासेज के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में इसमें आपको पता होगा कि केजीएमयू से रिलेटेड, एबीबीएमयू से रिलेटेड, सैफई वाला कॉलेज हो गया आपका, जीएसबीएम हो गया, ठीक। इसके अलावा आपका जो क्या हो गया, मोतीलाल नेहरू जो हो गया प्रयागराज का, ठीक, ये कॉलेज हो गया, एसएन मेडिकल कॉलेज हो गया, बीआरडी हो गया, ये सारे कॉलेज आपके इसमें आते हैं। तो अगर आपकी इसकी लिस्ट देखनी है तो एक वीडियो आपका पड़ा हुआ चैनल पे, अभी हाल ही में पड़ा हुआ, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।